मीठा खाने के बाद देखिए शरीर में क्या होता है। अगर आपको भी मीठा खाना बेहद पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि अब आप खुद ही तय करिएगा कि आपको मीठे और बेहतर लव लाइफ में से किसे चुनना है। क्योंकि ज्यादा मीठा खाने से आपको अपने निजी पलों में खटास बढ़ सकती है। और ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि इसके पीछे मेडिकल साइंस की कई वजह है। WHO के मुताबिक साल 2019 में भारत में 20 लाख लोगों की मौत सिर्फ डायबिटीज और उससे होने वाली प्रॉब्लम्स की वजह से हुई है। वहीं कई रिसर्च में यह दावा किया गया है कि साल 2040 तक भारत में डायबिटीज टाइप 1 के सबसे ज्यादा मरीज होंगे, यानी भारत के ज्यादातर युवा डायबिटीज की चपेट में होंगे। ये आंकड़े हम आपको डराने के लिए नहीं बल्कि अलर्ट करने के लिए बता रहे हैं। ज्यादा मीठा कैसे आपकी जिंदगी में जहर घोल सकता है, तो चलिए जरा डिटेल में जानते हैं कि मीठा खाने के बाद हमारे शरीर में क्या होता है। सबसे पहले ये देखिए कि मीठा आपके शरीर में कैसे नुकसान पहुंचाता है। दरअसल एक्स्ट्रा शुगर हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह बनती है, जो शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम करता है। और आपको बता दें कि पुरुषों में कामेच्छा या लिबिडो बढ़ाने में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का बहुत बड़ा रोल होता है। ऐसे में अगर बॉडी में इस हार्मोन के लेवल में गिरावट आती है तो पुरुष में यौन संबंध बनाने वाली ड्राइव कम होने लगती है, यानी जिसकी वजह से इनका संबंध बनाने का मन करता है वो कम होने लगता है। डॉक्टर्स की माने तो अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है तो सीमेन वॉल्यूम भी कमी देखने को मिलता है। इसका ये मतलब है कि पुरुषों की बॉडी में सीमेन बनने की जिम्मेदारी भी टेस्टोस्टेरोन की ही होती है। वहीं ज्यादा मीठा खाने से न केवल ब्लड ग्लूकोज ही इफेक्ट होता है बल्कि भूख और थकान भी महसूस होती है। इससे ऑरेक्सिन का लेवल कम हो जाता है, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो बिहेवियर और अरोजर को कंट्रोल करता है, जिससे आपकी मैरिटल लाइफ में थकान और ऑब्स्टिकल्स आते हैं। बता दें, नेशनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन की माने तो फ्रक्टोज सुक्रोज के कंपैरिजन में लगभग 1.5 गुना अधिक मीठा होता है। लेकिन आखिर में फ्रक्टोज और सुक्रोज होता क्या है, तो चलिए इसे भी डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा जब हम कोई मीठी चीज खाते हैं तो हमें उससे एनर्जी मिलती है। लेकिन आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि अभी अभी हमने तो आपको बताया कि ज्यादा मीठा आपको थकान महसूस करा सकता है। अगर आपको या फिर आपके घर में किसी को डायबिटीज की बीमारी है तो शायद ये बात आपको और भी अच्छी तरह से मालूम होगी। देखिए, ये सच है कि मीठा हमें एनर्जी देता है। मीठे को बायोकेमिस्ट्री की लैंग्वेज में कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है। और जब हम कोई भी मीठी चीज खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में जाकर 3 फॉर्म्स में टूट जाती है: ग्लूकोज, सुक्रोज और फ्रक्टोज। ये तीनों ही हमारी आंतों में इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड वेसल्स में चली जाती है। बात ग्लूकोज की करें तो ये हमें चीनी, चावल जैसे हाइड्रोकार्बन वाले फूड से मिलता है। ये हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट कार्बन बेस्ड एनर्जी का सोर्स है। यह अक्सर डेक्सट्रोज के रूप में रिफाइंड फ्रूट्स में जुड़ा होता है। फ्रक्टोज और सुक्रोज की तुलना में ग्लूकोज कम मीठा होता है। ग्लूकोज सीधा आपके ब्लड फ्लो में एब्जॉर्ब हो जाता है और आपके सेल्स तक पहुंचता है। क्या दूसरे शुगर सोर्सेज की कंपैरिजन में अधिक तेजी से ब्लड शुगर के लेवल को बढ़ाता है, जिससे इंसुलिन लेवल तेजी से बढ़ता है। आपके शरीर में ग्लूकोज या तो इंस्टेंट एनर्जी के लिए इस्तेमाल होता है या भविष्य में इस्तेमाल के लिए मसल्स में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। लेकिन कई बार बॉडी में कुछ टिश्यूज में एक स्पेशल किस्म का ट्रांसपोर्टर होता है जो फूड से मिलने वाले ग्लूकोज को टिश्यू में डायरेक्टली एंटर करने नहीं देता। ऐसे में इंसुलिन की जरूरत पड़ती है, तब जाकर बॉडी में ग्लूकोज एंटर कर पाता है। ऐसे में जिन लोगों में इंसुलिन न बनने की बीमारी होती है उन्हें इंसुलिन लेने की जरूरत पड़ती है। वो अगर इंसुलिन नहीं लेंगे तो ये ग्लूकोज बॉडी में ऐसे ही ट्रैवल करता रहेगा और फिर यूरिन के जरिए बाहर आ जाएगा, यानी बॉडी को एनर्जी नहीं मिल पाएगी। और ये तो आपको मालूम ही है, इस कंडीशन को हम टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। बात फ्रक्टोज की करें तो ये हमें फलों से मिलता है और जैसा कि हमने आपको बताया कि यह सुक्रोज की तुलना में लगभग 1.5 गुना ज्यादा मीठा होता है। ज्यादातर फ्रूट्स में मौजूद फ्रक्टोज डाइजेशन के दौरान सीधे ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है। इंसुलिन प्रोडक्शन ब्लड शुगर के लेवल पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका GI बहुत कम है, औसतन 19 के आसपास। दरअसल फ्रक्टोज शरीर में आसानी से घुल जाता है और दूसरे शुगर की तुलना में फ्रक्टोज खाने के बाद ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बहुत धीमी ही गति से बढ़ता है। मगर यदि आप बहुत ज्यादा फ्रक्टोज का सेवन करते हैं तो लिवर इससे तेजी से प्रोसेस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से फैट बढ़ने लगता है। एक रिसर्च से पता चला है कि ज्यादा फ्रक्टोज खाने से शरीर में इंसुलिन कंट्रोल करने की कैपेसिटी भी खराब होने लगती है। इंसुलिन हमारे शरीर का महत्वपूर्ण हार्मोन है, लेकिन अधिक चीनी लेने से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसके कारण डायबिटीज और मोटापे का खतरा बढ़ जाता है। खून में ज्यादा शक्कर होने से कोशिकाओं में इंसुलिन का रेजिस्टेंस शुरू हो जाता है,
लगातार ऐसे होने से पेनक्रियाज का फुल कैपेसिटी से इंसुलिन बनाना भी कम पड़ जाता है, शुगर ज्यादा बढ़ जाती है और ये हमें कुछ ही दिनों में अस्पताल पहुंचा देती है। वहीं अगर बॉडी में फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म की गड़बड़ी हो जाए तो इससे नपुंसकता जैसी बीमारी का शिकार भी हो सकते हैं। वहीं कम मात्रा में फ्रक्टोज लेने पर हमारी बॉडी उसे ग्लाइकोजन में बदलकर जमा कर लेता है ताकि जरूरत पड़ने पर काम आ सके। अब अगर आसान शब्दों में सुक्रोज को समझें तो यह ज्यादातर सभी फ्रूट्स में पाई जाती है। सुक्रोज 50% ग्लूकोज और 50% फ्रक्टोज से मिलकर बनता है। प्रोसेस फूड में पाई जाने वाली टेबल शुगर को आमतौर पर गन्ना या चुकंदर से निकाला जाता है। कई प्रोसेस फूड जैसे कि कैंडी, आइसक्रीम, डिब्बे में बंद फूड, सोडा और कई ड्रिंक्स में भी ये पाया जाता है। ये फ्रक्टोज की तुलना में कम मीठा होता है। बता दें सुक्रोज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 65 है। जैसा कि हमने बताया कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना है, इसलिए लीवर को इसे पचाने में समय लगता है। सुक्रोज भी फ्रक्टोज की तरह शरीर में फैट बढ़ाता है, इसलिए डायबिटीज के पेशेंट को सुक्रोज वाले फ्रूट से अति सावधान रहने की जरूरत है। अब नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के अनुसार फ्रक्टोज आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है, जिसकी वजह से आपको मोटापा, डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस और फैटी लीवर की समस्या हो सकती है। इसके अलावा फ्रक्टोज का इस्तेमाल करने से भूख और शुगर की समस्या भी बढ़ सकती है। बता दें कि रिसर्च में 10 सप्ताह तक लोगों को मीठी चीज खिलाकर रखा गया। जो लोग फ्रक्टोज युक्त ड्रिंक पीते थे उनके पेट की चर्बी में 8.6% की वृद्धि आ गई। वहीं जो सुक्रोज और ग्लूकोज युक्त ड्रिंक पीते थे उनकी चर्बी 4.8% बढ़ गई थी। ग्लूकोज का शरीर, दिमाग और हार्मोन पर अलग प्रभाव पड़ता है। आपको जानकर आश्चर्य हो सकता है कि नशीली चीजों की तरह मिठास भी डोपामाइन नामक हार्मोन का डिस्चार्ज बढ़ा सकती है। इसे मीठा खाने की लत लग सकती है, जो कि काफी हानिकारक है। इसलिए चीनी जितना हो सके कम खाएं। इसलिए होल फूड का इस्तेमाल करें, प्रोसेस्ड फूड खाने से बचें, डिब्बा बंद नहीं, जिंदा सामान खाएं, खेतों से जो उगता है वो खाएं। नेचुरल शुगर आपके लिए अच्छे हैं, उनका सेवन करें, लेकिन सफेद चीनी जहर है। अति महत्वपूर्ण है आज के जमाने में ये वीडियो संदेश शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि सभी लोग इस चीनी नामक जहर से बच सकें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।